रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। विधायक पूसाराम गोदारा ने मंगलवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान शहरी व ग्रामीण अंचल से काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने अपने गांवों व वार्डों की समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता कर त्वरित समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान गांव सीतसर, चारणवासी व शहर के कई वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने, गांव जोगलिया, डूंगरास अगुना सहित शहरी क्षेत्र में बिजली वोल्टेज में सुधार करवाने, गांव दाऊदसर, हुडेरा फाटा, जलदाय विभाग के ट्यूबवेलों में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करवाने के साथ साथ शहर के वार्ड नंबर 45 सहित उन सभी वार्डों में जहां वोल्टेज की भारी कमी रहती है, वहां आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए। इसके अलावा हाल ही में आए तेज अंधड़ और तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए बिजली के पोल को हटवाकर उनके स्थान पर नए पोल लगवाने, शहर की जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मत एवं उनके नवीनीकरण, शिक्षा एवं नगर पालिका से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। जन सुनवाई के दौरान पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, मुखत्यार खान, पुरुषोत्तम इंदौरिया, चरण सिंह कोका, क्यूम गौरी सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित एवं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आरओ फाउंडेशन के तत्वावधान में मंगलवार को ग्राम बुधवाली में 1 दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सहायक फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार इंद्राज प्रजापत ने उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को बचत के विभिन्न प्रभावी तरीकों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ वर्तमान समय में बढ़ते साइबर फ्रॉड के खतरों से बचने के उपाय भी साझा किए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मोबाइल पर आने वाला OTP या अपनी गोपनीय जानकारी साझा न करें और न ही मोबाइल पर प्राप्त होने वाले किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इन कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्राप्त की। शहर में सीवरेज योजना के अंतर्गत बने चैम्बर व नालियों पर रखे क्षतिग्रस्त फेरा कवर की वजह से आमजन परेशान है तथा कई लोगों द्वारा इस संदर्भ में RUIDP एवं नगर पालिका प्रशासन को कई बार लिखित व मौखिक शिकायत करने के बाद भी दोनों ही विभाग गहरी निद्रा में लीन है। आगामी मानसून के समय में बेतरतीब ढंग से बने चैम्बर व नालियों पर रखे क्षतिग्रस्त फेरा कवर की वजह से बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। पोस्ट ऑफिस सड़क मार्ग पर गांधी बाल निकेतन स्कूल के पास सीवरेज चैम्बर सड़क से करीब 7 इंच ऊंचा है तथा उक्त सड़क मार्ग पर काफी आवागमन रहता है। 2 स्कूलें भी इनके इर्द गिर्द स्थित होने की वजह से उक्त स्थान पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। उक्त चैम्बर सड़क से ऊंचा होने की वजह से कई वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिरकर घायल हो रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व RUIDP की कार्यकारी एजेंसी LNT ने उक्त चैम्बर के इर्द गिर्द सीमेंट डालकर बेतरतीब निर्माण को ढकने का प्रयास किया, लेकिन यह उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा कई मोहल्लों एवं मुख्य मार्गों में सीवरेज योजना के चैम्बर सड़क लेवल के नीचे होने के कारण जानलेवा बने हुए हैं। वहीं शहर की प्रमुख सड़क मार्गों पर बनी नालियों पर लगाए गए फेरा कवर भी क्षतिग्रस्त है या उक्त स्थान को खाली छोड़ दिया गया है, जिससे वाहनों के पहिए उनमें फंसकर रह जाते हैं तथा दुपहिया वाहन चालक रात के समय दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में होली धोरा के रहने वाले सत्यनारायण दर्जी उर्फ बबलू अपने निजी कार्य से पोस्ट ऑफिस सड़क मार्ग पर बाइक से जा रहा था कि गांधी बाल निकेतन स्कूल के सामने बने सीवरेज योजना के चैम्बर के बेतरतीब निर्माण के कारण चोटिल हो गया। सत्यनारायण ने बताया कि वो एक प्रतिष्ठान पर नौकरी करता है तथा बेतरतीब चैम्बर के कारण उसका हाथ टूट गया, जिसके चलते उसे ऑपरेशन करवाना पड़ा तथा 40,000 रुपए का खर्च आया। साथ ही वो काम भी नहीं कर पा रहा है।
ये एक उदाहरण नहीं है। ऐसे दर्जनों लोग पिछले एक माह में अलग अलग स्थानों पर टूटे फेरा कवर एवं चैम्बरों की वजह से चोटिल होकर अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित दोनों विभागों के उच्चाधिकारी उदासीन बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जगद्दल विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान निवासी पूर्व IPS डॉक्टर राजेश कुमार के भाजपा की टिकट पर विजयी होने पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जताई। भाजपा अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि डॉक्टर राजेश पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के बहनोई हैं। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्षेत्र में सोमवार की रात हुई बारिश के बाद तहसील के गांव कांगड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। केंद्र के लेबर व स्टोर रूम में पानी आ जाने से वहां रखी दवाइयां एवं अन्य सामान खराब हो गया। गांव के रक्षपाल ढाका ने बताया कि वर्षों पूर्व बने केंद्र का भवन वर्तमान में क्षतिग्रस्त है तथा छत में भी दरार आ गई, जिसके कारण हल्की बारिश से ही केंद्र में पानी भर जाता है। वहीं सड़क से भी भवन करीब 3 फुट नीचा है, जिससे वर्षा के दिनों में पानी अंदर चला जाता है और विभाग को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर CHC गोगासर, BCMO एवं CMHO को कई बार मौखिक रूप से भी अवगत करवाया गया है, लेकिन विभाग का अभी तक इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ढाका ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर रोज करीब 15 से 20 रोगी आते हैं तथा मंगलवार को ANM को भवन के बाहर ही बैठकर केंद्र का संचालन करना पड़ा। ऐसे में आगामी बारिश के दिनों में यह समस्या और गंभीर रूप धारण कर सकती है। तहसील के गांव लधासर की राजकीय बालिका स्कूल में शिक्षक ने प्रिंटर मय फोटो कॉपी मशीन मंगलवार को प्रदान की है। रामसीसर निवासी शिक्षक पुरुषोत्तम ने अपनी बहन संदीपा पारीक के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होने के उपलक्ष्य में स्कूल को प्रिंटर मय फोटो कॉपी मशीन प्रदान की है। प्रधानाध्यापक विशाल शर्मा ने शिक्षक का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़ द्वारा मंगलवार को उपकारागृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की। साथ ही जेल में जातिगत भेदभाव के संदर्भ में भी जानकारी ली गई, लेकिन ऐसा कोई भी बंदी नहीं पाया गया जिसके साथ जातिगत भेदभाव होता हो। बंदियों से पूछताछ की गई तथा जो बंदी अपना अधिवक्ता करने में असमर्थ थे उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान जेल में चिकित्सा एवं स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। इस अवसर पर तालुका सदस्य संतोष इंदौरिया व अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापत उपस्थित थे। चूरू के वार्ड संख्या 12 स्थित आथुना मोहल्ला में आपसी रंजिश के चलते मामा व भांजे पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सलीम का 37 वर्षीय बेटा जब दूध लेकर घर लौट रहा था तब रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। इस बात की शिकायत जब उसने घर जाकर अपने पिता को दी तो सलीम आरोपियों को उलाहना देने पहुंचा, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद करीब 10 लोग लाठी, पाइप और सरियों से लैस होकर सलीम के घर में घुस गए तथा उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर जब सलीम का 22 वर्षीय भांजा सोयल बीच बचाव करने आया तो हमलावरों ने उसके साथ भी जमकर मारपीट की। इस हमले में मामा व भांजे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने अजीज उर्फ जिया, लियाकत, आसिफ उर्फ कालू और धोलिया सहित लगभग 10 लोगों के खिलाफ नामजद आरोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णाराम अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद के नेतृत्व में मंगलवार को नशीले पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जब्त किए गए डोडा पोस्त व छिलके को नष्ट किया गया है। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित इस प्रक्रिया के दौरान कुल 16 क्विंटल 48 किलोग्राम डोडा पोस्त, चूरा व छिलका जलाकर व जमीन में दबाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थ की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई गठित औषधि व्ययन समिति द्वारा की गई। इस समिति के अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद थे, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार और पुलिस निरीक्षक संदीप कुमार सदस्य के रूप में मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार नष्ट की गई खेप रतनगढ़, सालासर, भालेरी व कोतवाली चूरू थानों में दर्ज कुल 4 प्रकरणों से संबंधित थी, जिनमें न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा चुका था। छापर कस्बे में पुलिस ने जाली नोट चलाने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से जाली नोट बरामद किए हैं। प्रकरण में चूरू कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को छापर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक चोपड़ा बाजार से रामदेव मंदिर की ओर जाने वाली गली में नकली भारतीय मुद्रा चलाने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलने पर ASI इंद्रलाल मय टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा संदिग्ध युवक से पूछताछ की। युवक की पहचान धनेश उर्फ दिनेश निवासी जोगलिया के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर युवक के पास से 500 रुपए के कुल 8 जाली नोट बरामद हुए।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन नोटों में सुरक्षा धागा गायब था और इनकी छपाई भी असली नोटों से काफी अलग थी, जिससे इनके जाली होने की पुष्टि हुई। आरोपी धनेश ने बताया कि ये नकली नोट उसे उसके मामा से मिले थे। पुलिस ने सभी जाली नोटों को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है।